गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समाकलन के प्रतिस्थापन विधि द्वारा एक्सरसाइज जो है हमारा रहेगा 13.5 एक्सरसाइज 13.5 समाकलन। ठीक, ये है हमारा समाकलन रहेगा। अब इसमें हम देखेंगे, अभी तक आपने देखा था प्रतिस्थापन द्वारा, या ऐसा भी देखा था जिसमें आपका आपने देखा, और इसमें थोड़ा ब्राइटनेस हम बढ़ा लेते हैं बेटा। ठीक, अब आइए, कहते हैं पहला क्वेश्चन इसका है कि x+2 बटे x+1 का होल स्क्वायर, सॉरी ऐसे नहीं है, का होल स्क्वायर यहाँ है, इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये क्वेश्चन मेरा है, इसी को हमको कंप्लीट करना है। तो इसमें ऐसे फलनों को, इससे पहले मैंने आपको बताया था, जैसे इसके पहले वाले में, यहाँ क्या करेंगे कि मान करके लगा सकते हैं, पुनरावलोकन में बारे में बताया था, अलग अलग भी कर सकते हैं, इसको आंशिक भिन्न द्वारा जैसे हल करने के लिए कुछ मानक फलनों का समाकलन, इस पंक्तियों में क्या है, 3 मानक फलनों का समाकलन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनका प्रयोग हम सूत्र के माध्यम से करते हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अगर इसको ऐसे रख दें, x+1 और +1, क्या लिखना गलत होगा? बोलिए, लिखना गलत है? नहीं, तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। ऐसे कर सकते हैं इसको कि x+1 अपान x+1 का होल स्क्वायर और dx +1 अपान x+1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है ना? अब यहां से देखिए, ये और ये कट गया, अर्थात 1 अपान x+1 dx धन 1 अपान x+1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है ना? अब इसमें क्या है, x+1 को अगर हम t मान लें दोनों के लिए, तो dx पर क्या हो जाएगा, dt। ठीक, यहां से 1 अपान t dt प्लस p की पावर 2 माइनस 2 और dt। ठीक, इसका हो जाएगा log t प्लस इसका क्या हो जाएगा कि आप जानते हैं x पावर n का क्या होता है dx का, कि x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, अर्थात यहां से रहेगा t पे -1 अपान -1, अर्थात log x+1 -1 अपान x+1, ये आपका हुआ आंसर। ठीक है ना? तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम ऐसे लगाएंगे। ठीक, और प्लस आप सी कर सकते हैं, अगर चाहें तो भाई माने ये सी लगा लें। ठीक है ना? दिस इज आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 का है 3x² अपान 1 प्लस x पावर 6 इंटीग्रेशन ऑफ dx। अगर इसका हम लिख दें x² 1 प्लस x² होल पावर 3, क्या लिखना गलत होगा, या यहाँ क्यों लिख दें, यहाँ स्क्वायर लिख दें, लिखना गलत ना होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करें, x³ को हम मान लें, ठीक, तो 3x
एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, डी टी। अब यहां से 1/1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी। ठीक, जब इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा हमारा tan इनवर्स टी प्लस सी। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड tan इनवर्स एक्स क्यूब धन सी, ये आपका होगा आंसर। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं 4x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स पावर 6 अंडर रूट में दिया गया है। चलो अंडर रूट हो गया भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे क्या है कि चलिए तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 3 माइनस, इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, लिखना गलत ना होगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ से तो कॉमन ले लेंगे, हम ये 3 कॉमन ले लेते हैं, क्या कुछ हो सकता है, नहीं चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ से 4/3 बाहर निकाल लें, अर्थात एक्स क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा कि टी हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर इक्वल डी एक्स बराबर डी टी हो सकता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा, और या अंदर 3 कॉमन ले लेंगे तो x/3 हो जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि यहाँ से अंडर/3 कॉमन ले लेते हैं, तो 4x स्क्वायर अंडर/3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1 माइनस एक्स 6/3, ठीक है। या यहाँ से हमारा हो जाएगा इस तरह से 4/√3 कॉमन हो जाएगा, और ये से बचेगा एक्स स्क्वायर बटे अंडर/1 माइनस एक्स पावर 3 अंडर/3 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको आप मान लें कि x अंडर/3 को t मान लें, तो क्या हो जाएगा कि 3x स्क्वायर बाई√3 और dx बराबर dt, अर्थात x स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा, अंडर/3 बाई 3 dt, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि 4/√3 गुणे अंडर/3/3 और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से जाएगा dt बटे 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कर दिया 4/3 हो गया, और यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स टी प्लस सी, अर्थात 4/3 साइन इनवर्स अंडर/3/√3,
धन सी, ये आपका होगा आंसर। ठीक है ना? ओके, दिस इज आंसर। अब इस तरह से ऐसे ही क्वेश्चनों को हम यहाँ लगाने का प्रयत्न करते रहेंगे। अब आते हैं, चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो ये हमारा हो गया, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, 4 क्वेश्चन आपका इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है। 5th क्वेश्चन में चलिए हम बता देते हैं। 5th क्वेश्चन अगर हम बताते हैं आपको तो कैसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ दिया गया है 2 cos x अपॉन 4 sin स्क्वायर x धन 5, ठीक है ना? ये दिया गया है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम ये मान लें कि 2 cos x बटे अंडर रूट 2 sin x का होल स्क्वायर प्लस 5, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि dx 2 sin x को आप p मान लो, तो 2 इंटू साइन का क्या होता है cos x dx बराबर dt, अर्थात ये हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 5 dt, अर्थात 1 अपॉन हो जाएगा अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है, और dt। अब इसका फार्मूला होता है, अगर फार्मूला आप रटे होंगे तो देखिए हम फार्मूला भी दिखा दे रहे हैं आपको। पहला इसमें आपका क्या जो दिया गया है, फलन 30.10 में पहला क्वेश्चन दिया गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में दिया गया है, मान करके लगाया गया। तो इसमें इसका जो रिजल्ट आया है वो साइन इनवर्स एक्स बटे इतना आ गया है। अगर प्लस में है जैसे ये दिया गया है तो इसका जो फार्मूला होता है वो लॉग, देखिए फार्मूला लिख दे रहा हूँ, ये है डी एक्स बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका होता है समाकलन लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो इसी फार्मूले का हमको अवलोकन यहाँ करना है, इसी के रूप में हमको रखना है। तो यहाँ रखने के लिए जब हमको मालूम हो गया है तो अब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा इस तरह से कि लॉग, और यहाँ से x के साथ में है t, यानी t प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक, धन c। अब यहाँ लॉग t के स्थान पे क्या है 2 sin x प्लस अंडर रूट 5 प्लस 4 sin स्क्वायर x धन c, ये आपका होगा आंसर, ठीक है। आंसर मिलान कर लीजिए। चलिए आंसर का मिलान कर लें, देखिए 2x प्लस साइन यही आया, ठीक है ना। तो अब इस प्रकार से क्वेश्चन 7वां है, ठीक है। 8वां में इसको देखना पड़ेगा, 8वां आपको, 8वां हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं कि sin 2x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस कास एक्स स्क्वायर, कास स्क्वायर एक्स। ठीक, इसी को हल करना है। sin 2x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर इतने। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, अगर इसको फर्स्ट कीजिए ऐसा रखते हैं, फर्स्ट सीधा कर लें, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x और dx। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से क्या है कि पूरे को अगर हम टी मान लें, पूरे को टी मान लें, ठीक है ना, तो जो पूरे को टी मानेंगे अर्थात अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर एक्स को टी मान ले, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर एक्स इक्वल 2t। ठीक, ये हमारा हो जाएगा। अब इसका क्या है, समाकलन करना है। इसका जो है हम अवकलन करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा माइनस इसका क्या हो जाएगा टी ए, तो 2 इंटू कास एक्स और कास का क्या होता है साइन। ठीक है, माइनस साइन को प्लस हो जाएगा बराबर 2 dt बाई, और इसको बोलते हैं साइन 2x, साइन 2x बराबर 2 dt बाई dx, अर्थात dx इक्वल क्या हो जाएगा साइन 2x dx बराबर 2t। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि पूरे को हमने t माना था, ठीक, इतने को t माना था, और यहाँ से लिखेंगे 2t, क्या लिखेंगे 2 dt, 2 dt। अब इसका अवकलन रहेगा e स्क्वायर बाई 2 और इंटू 2, ठीक, 2 कैंसिल हो गया अर्थात धन c। तो टी स्क्वायर को हमने क्या टी माना है इसको, तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर धन c, अर्थात ए स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर एक्स धन c, यह आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते क्या है, 9वां क्वेश्चन क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रहे हैं कि अंडर रूट 25 माइनस 9x स्क्वायर, ये दे रहे हैं, यही ना। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि 3x इक्वल b मान लें, तो हो जाएगा dx dt बराबर dt बाई 3। ठीक, अब क्या हो जाएगा कि अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर और dt बाई 3 1/3 अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर और dt। अब देखिए इसका भी फार्मूला होता है, आपको आइए वो फार्मूला दिखाते हैं। ये फार्मूला देख चुके हैं पहले ऑलरेडी आप लोग।
फार्मूला पे याद करते नहीं, प्रॉब्लम यही है। चलिए कोई बात नहीं, बाद में दिखा देंगे। अब इसमें क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, इसका फार्मूला आपको दिखा देते हैं। देखिए यदि समाकल का रूप है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या ए प्लस एक्स स्क्वायर का, तो उसमें काट एक्स रख देते हैं। क्या रखते हैं, कॉट एक्स रख करके समाकल निकालते हैं। तो उक्त में यही चीज़ यहाँ करेंगे, चाहे रख के निकाल दो। अब जब रख के निकालेंगे, यदि इस रूप में है तो यहाँ देखिए माइनस के रूप में है, तो टी बराबर क्या रखेंगे कि कॉस थीटा रख दें, ए कॉस थीटा। अब यहाँ से हो गया, इस रूप में हो गया, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला भी दिया गया था, ए कॉस थीटा का मान निकाल के बता रहे हैं आपको हम। कहाँ है वो फार्मूला, नहीं दिया गया था क्वेश्चन, चलिए दिया नहीं गया आपने। इसमें सूत्र हमको ढूंढना पड़ेगा, सूत्र कहाँ है। नमस्ते, बोलिए। 11 CSC यही होगा। अभी देखो नीचे पूछो, यहाँ देखिए पीछे फार्मूला दिया गया है। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूप है, तो यहाँ हम रखेंगे कॉस एक्स या साइन एक्स रख सकते हैं। चलिए उसी तरह से निकाल देते हैं, रख के निकाल लेते हैं, फार्मूला नहीं दिया गया। अब यहाँ से देखिए बोली थी, अब ये टी का मान जो है यहाँ हम क्या रखेंगे कि, चलिए टी को यहाँ रखते हैं, ए साइन के रूप में रखते हैं या कॉस के रूप में रखते हैं। तो यहाँ से चलिए कॉस के रूप में रखते हैं, तो हो जाएगा 5, ठीक, ये दिया गया 5। और यहाँ से मान लीजिए कॉस टी मान लेते हैं, कॉस थीटा, ठीक, टी के स्थान पे। तो जब टी के स्थान पे मानेंगे रख करके, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से चलिए ठीक है, कल बताते हैं बेटा। थैंक यू, भीड़ लग गई है, कल बताएंगे, ठीक है, धन्यवाद।